हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए जैसे हम न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर रहे हैं अपने सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट के, तो आज और एक न्यूमेरिकल को करेंगे हम सॉल्व और एक न्यूमेरिकल आपको देंगे होमवर्क। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसे पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़िए, उसे समझिए कि आपसे क्या पूछा गया है। नंबर देखिए क्या पूछा गया है। एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना BCC तथा एक कोष्टिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। अब इसी में आपसे इसी क्वेश्चंस के दो पोर्शन दे रखे हैं। देखिए ए पोर्शन में आपसे पूछा है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए और दूसरे पोर्शन में आपसे पूछा है कि 10 ग्राम ए में एकक कोष्टिका की संख्या बताइए, जबकि Na बराबर 6.022 10⁻23 पर मोल है। तो फ्रेंड आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन के आपको दो पार्ट दिए और दो पार्ट्स में से पहले पार्ट्स में आपको कोई ए तत्व है, उस ए तत्व का आपसे घनत्व, आपसे डेंसिटी पूछी है और फिर दूसरे पार्ट में आपसे पूछ लेता है कि 10 ग्राम ए में जो एलिमेंट है उसकी जो मात्रा है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम ए में एकक कोष्टिका की संख्या क्या होगी। एकक कोष्टिका को हम इकाई सेल या एकक सेल और इंग्लिश में यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले हम अपना ए पार्ट जो हमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ए का घनत्व ज्ञात करना है, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए का घनत्व ज्ञात कीजिए, यह हमारा पहला पार्ट। देखिए इस घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना होगा रो या डी, हम यहाँ पर रो भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं। तो रो या डी बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यू अपॉन एन ए। सही है, Z क्या होती है, वो एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है और जबकि एम क्या होता है, वो मोलर द्रव्यमान या परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है। ए क्यू जो होता है फ्रेंड, ये एकक कोष्टिका का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है और ए जो होती है ए वो कोर की लंबाई होती है, एज लेंथ बोलते हैं, और एन ए तो आप जानते ही हो क्या होता है। चलिए अब देखिए आपको इस क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है, पहले उसे हम लिख लेते हैं। मतलब गिवन वैल्यूज, देखिए आपको Z का मान 2 पता हो गया। कैसे पता हो गया, क्योंकि जो आपका ए तत्व है उसकी संरचना BCC है, मतलब बॉडी सेंटेड क्यूबिक होता है, तो BCC के लिए Z की जो वैल्यू होती है वो 2 आती है, और जबकि यहाँ पर FCC होता तो उसके लिए 4 आती और SC होता तो 1 आती, जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में इन पर डिस्कस कर चुके हैं और इसके अबाउट हम एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। अब देखिए M बोले तो मोलर द्रव्यमान आपका 100 है, आपको दे रखा है परमाणु द्रव्यमान तो कितना है, 100 है ग्राम पर मोल। क्लियर। अब ए क्या है, ए फ्रेंड आपकी है कोर की लंबाई जो आपको दे रखी है 400 पिकोमीटर। सही है, हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और एन ए की वैल्यू आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, और हमें यहां से डी बोले तो डेंसिटी को ज्ञात करना है। अब यहां से यहां तक तो आपको सब कुछ दे रखा है। देखिए Z की वैल्यू आपको BCC से, जो BCC था उससे प्राप्त पता चल गई। M की वैल्यू आपको परमाणु द्रव्यमान से पता चल गई। A की वैल्यू आपको पिकोमीटर कोर की लंबाई दे रखी है, आपको पता चल गई। और Na तो फ्रेंड आप जानते हो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। मगर यहां से यहां तक आपकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। वो क्या है कि सर पिकोमीटर से सेंटीमीटर को आपने कैसे बनाया है। हालांकि अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हो तो फ्रेंड वहां पर भी बहुत क्वेश्चंस में हमारे पिकोमीटर आया था, जिसमें हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, पिकोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट किया था। फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में यहां पर हम कैसे लेके जाते हैं। देखिए आपके पास ए की वैल्यू कितनी थी, 400
पिकोमीटर। तो हम इस पिकोमीटर को कहाँ लेके जा रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो आप इस बात को याद रखिए, जो एक पिकोमीटर होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो हमने 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर करा, तो अब आपका पिकोमीटर काय में आ गया, मीटर में आ गया। क्लियर। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जो करा 10⁻2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करी, तो यह है -12, यह है +2, तो आप जानते हो कितना बचेगा, -10। तो अब आपकी वैल्यू बन जाती है 400 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो अब आप फ्रेंड पिकोमीटर से कहां आ जाते हैं, सेंटीमीटर की पास आ जाते हैं। तो 400 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर में आ गए। अब फिर आप अपनी वैल्यू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यह है 400। क्लियर। 400 क्या है, आप इसको 4 इंटू 100 लिख सकते हो, तो 4 इंटू 100 लिख सकते हो। तो आप 100 को फ्रेंड ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा। क्लियर। ऐसे लिखा। अब ये देखिए पावर काय की, पॉजिटिव की, ये पावर काय की, माइनस की। तो -10 और +2 इजिकल टू कितना आएगा, -8। तो अब आपकी वैल्यू बनी 4 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो 400 पिकोमीटर को आप यहां पर लेकर आए, तो क्या बन जाती है, 4 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर। क्लियर। बिल्कुल समझ में आ गई। आगे चलते हैं फ्रेंड। यहां तक तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, अपने फॉर्मूले में हम रखते हैं। Z की 2, M की 100 और AQ 4 इंटू 10⁻8 का होल क्यू और NA की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद देखिए हमने यहां पर इसको ओपन करा, तो 3 का जो घन होता है, क्यूब होता है, कितना होता है, 64 होता है। इनकी जो पावर होती है आपस में गुणा हो जाएगी, 8 इंटू 3 तो इजिकल टू 24, तो 10⁻24 आ जाएगा और ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी। गुणा भाग करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा 5.187 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से फ्रेंड ये हमारी डेंसिटी होगी। अब आपकी फ्रेंड प्रॉब्लम होगी कि सर आप इसे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई वैसे तो मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। फिर भी मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने 18 मिनट की 14 मिनट की वीडियोस बनाई हैं, उनमें बिल्कुल एक्यूरेट मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है वहाँ पर। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए समझिए इस बात को। आपके पास डी था 2 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब और ये था Na की वैल्यू 6.022 10⁻23। क्लियर। अब देखिए हमने क्या करा, ऊपर से भी कुछ नहीं करना, हमें नीचे से करते हैं। इसको आप ओपन करिए, मतलब 4 की जो होल क्यूब होती है वो कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पर गुणा हो जाएगी आपस में, 10⁻24 हो जाएगा इंटू 6.022 10⁻23 होगा। क्लियर। अब देखिए और ध्यान से समझिए इस बात को। अब हमने क्या करा, इसको देखिए 2 3 6 और 2 दूनी 4। क्लियर। यहाँ पर देखिए 10⁻−24 है, यहाँ पर 10 जो है 23 है। इसको हम लेस कर दें, मतलब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, ये माइनस की है तो ये घट जाएगी ना इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, तो ये है ही, और 6.022 और 10⁻−1 बचेगी। क्लियर। 10⁻−1 बचेगी। अब एक बात याद रखो, हमने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो आपकी वैल्यूज है, मतलब इसे ऐसे याद रखो, 1 यहाँ पर भी गुणा में बनी तो होगा इसके, तो इसे ऐसे याद रखो, 6.022 की जो वैल्यू होती है 0.166 होती है। कितनी होती है, 0.166 होती है। ये हमेशा याद रखो। अब मैं इसे यहाँ फिट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको जब डिवाइड करा इससे, तो डिवाइड करने के बाद फ्रेंड ये इतनी बार जाएगा 3.125। तो अब आपकी वैल्यू क्या बनती है, 3.125 इंटू 0.166, ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 10। जब इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5.187 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये आपका क्या जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए, तो चलें फिर आगे।
तो देखिए इस तरह से जो हमारा ए पार्ट दे रखा था जिसमें हमें तत्व ए की डेंसिटी ज्ञात करनी थी वो तो हमें ज्ञात हो गई। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए इसमें दे रखा है कि 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बतानी है। आपको यूनिट सेल की नंबर बतानी है कि कितनी होगी। देखिए फ्रेंड, आप एक बात याद रखिए, जब आपको ग्राम में दे रखी है मात्रा, आपको उसका परमाणु भार या अणु भार या मोलर मास दे रखा है और वहां पर आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले वहां पर कणों की संख्या निकाल लीजिए। अगर वो कण परमाणु है तो परमाणु की संख्या निकाल लीजिए, अगर वो आयन है तो आयन की संख्या निकाल लीजिए, अगर वो अणु है तो अणुओं की संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो दे रखा है फ्रेंड, आपको परमाणु भार दे रखा है, तो इसका मतलब जो आपका ए तत्व है वो क्या है, वो क्या है, परमाणु है। वो क्या है, परमाणु है। तो इसीलिए आप क्या फॉर्मूला लगाएं, देखिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड, इसे नोट कीजिए। ग्राम में मात्रा बराबर कणों की संख्या अपॉन Na इंटू कण भार। तो एक Na से तो रिश्ता आपका बहुत पुराना है जिसकी वैल्यू आप हमेशा जानते हो। देखिए ग्राम में मात्रा आपको दे रखी थी 10, 100, सॉरी 10 100 कह रहा हूं, 10 दे रखी थी। कण जो है आपका परमाणुओं की संख्या है। क्लियर। अब आपका जो Na की वैल्यू है वो आपकी ये है 6.022 10⁻23 इंटू 100, क्योंकि आपको जो परमाणु भार दे रखा है, देखिए जो आपको ये दे रखा ना m परमाणु भार कितना दे रखा था, उसने 100 दे रखा था, यहाँ 100 आ गया। अब देखिए आप कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है फ्रेंड। तो परमाणु संख्या कितनी आ जाएगी, 6.022 10⁻22 आ जाएगी। तो इसका मतलब पता चला आपको कि 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻22 होगी। क्लियर। इसे तो आप सोल्व कर लोगे, बहुत आसान है ये तो। क्लियर। आगे चलिए, अब आपको यहां पर परमाणुओं की संख्या तो पता चल गई, मगर आप एकक कोशिका की संख्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान करना होगा कि आपका जो एकक कोशिका है, जो आपकी यूनिट सेल है, वो क्या है, BCC है या FCC है या SC है, उसी के आधार पर पहचान सकते हो। आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे दिया कि BCC है, तो BCC में जो BCC के लिए अगर हम बात करें तो एकक कोशिका की जो संख्या होती है, तृतीय कोशिका में जो परमाणु की संख्या होती है, जो उसके लिए Z का मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो जो हमारी परमाणुओं की संख्या I है और जो हमारी एकक कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है, उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें एकक कोशिका की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए हमने लिखा कि प्रति एक BCC में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है। सही है। तो एकक कोशिका की संख्या जो आपके परमाणु की संख्या थी और जो आपकी वैल्यू 2 आई, उससे डिवाइड कर दोगे। मतलब ऐसा कह लीजिए कि परमाणुओं की संख्या बटे प्रति एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो क्लियर। तो आपकी कितनी है, 2 होती है यहाँ पर, ये आई आपकी 6.022 10⁻22 आपने कर दी, इससे डिवाइड कर दिया, 2 तिया 6 होता है, यहाँ 0 का 0 आ गया, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, तो 3.011 इंटू 10⁻22 कोशिकाएं होंगी। तो आपने क्या जाना कि 10 ग्राम ए में एकक कोशिकाओं की संख्या 3.011 इंटू 10⁻22 होगी। क्लियर। अब आती है आपकी बारी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं ट्राई के लिए, आप उसे करना। क्लियर। देखिए ये है आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। इसमें लिखा है कि एक तत्व BCC संरचना में 200 पिकोमीटर कोण लंबाई के साथ क्रिस्टलीकृत होता है यदि इकाई सेल का घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो 200 ग्राम में कितने परमाणु एवं इकाई सेलों की संख्या होगी। मतलब आपको फ्रेंड देखिए BCC दे रखा है, ऊपर भी आपको BCC दे रखा है। मतलब आपको Z का मान यहां से पता हो जाएगा, A का मान यहां से पता हो जाएगा और घनत्व आपको दे रखा है। तो आपको फ्रेंड यहां से मोलर मास निकालना होगा। मतलब आपको यहां से M की वैल्यू निकालनी होगी, M, ठीक है, जिसको हम यहां पर M की वैल्यू निकालनी होगी। तो
यहाँ पे परमाणु भार होगा m की वैल्यू, तो क्योंकि यहाँ पे कितने परमाणु दे रखा है ना, तो परमाणु भार होगा, तो m की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है। देखिए z आपको पता, a आपको पता, d आपको पता, Na तो आपको पता है ही, और यहां से आप कैलकुलेशन करोगे m की वैल्यू निकाल लोगे। सही है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, मोल मतलब परमाणु भार आपका जो होगा वो वहां से रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके आंसर मैंने ये लिखे हैं, आप ट्राई करना कि 200 ग्राम में परमाणु संख्या जो होगी वो 9.99 इंटू 10⁻23 होगी, जिसको हम लगभग कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 10⁻24 इसका जो होगा परमाणु की संख्या होगी। और जबकि इसमें एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, इकाई सेल की संख्या जो होगी वो 2.5 इंटू 10⁻24 होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसे आप सेल्फ कर भी लोगे। तो इसे लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके लिए। ओके, धन्यवाद।